दो तीन मुद्दे बताए हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो झारखंड में हर रोज डिटोरिएट हो रही है, उसके बारे में आपने बताया। उसके साथ साथ आपने दो तीन और मुद्दे बताए। इन मुद्दों को आप कैसे, आपके नेतृत्व में आप कैसे इनको सॉल्व करेंगे, वो एक बार आप बताइए। देखिए, मुद्दे की यहाँ कमी नहीं है, लेकिन मुद्दे से ज्यादा है कि हम उन मुद्दे के लिए लड़े जिससे समाज सबसे ज्यादा पीड़ित है। यहाँ पर जिस प्रकार से तस्करी, खनिज संपदा की तस्करी हो रही है, और खनिज संपदा की तस्करी होने से रॉयल्टी घटती है, राजस्व की कमी होती है, रोजगार के सृजन घटते हैं। तो इसलिए हम सब लोग लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग अपने अपने घरों में बैठ करके धरना दे रहे हैं, और उन सफेद पोश लोगों को, हम के चेहरे पर जो नकाब है उसको हटाने का हम काम कर रहे हैं। और लगातार प्रशासनिक पदाधिकारियों से हम लोग लिखित दे रहे हैं कि यहाँ से इतनी ट्रक, यहाँ से इतने बड़े बड़े हाईवा, उसके माध्यम से तस्करी, उसकी जानकारी देते हैं, अवरोध पैदा करने का काम करते हैं इन चीजों में। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। एक बहन आदिवासी समाज की हमारे घर की आंगन की एक खूबसूरत सुगंधित फूल, जो पुलिस पदाधिकारी थी, अपने प्रतिभा के बल पर वो पुलिस ऑफिसर बनती है। साहेबगंज में ठीक आज के 31वां दिन पहले उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। और जब संदिग्ध हालत में मौत होती है तो पूरा समाज उद्वेलित हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी भी उस आंदोलन में शरीक होती है। आपको जानकर के आश्चर्य, उसकी माँ, उनके पिताजी, उनके घर के लोगों के पहुंचने के पहले आपाधापी में लाश को उतारते हुए पोस्टमार्टम कर दिए जाते हैं। पोस्टमार्टम में विसरा को रखने का काम नहीं करता। और जब बच्ची की माँ, पुलिस इंस्पेक्टर दरोगे की माँ, लिख के देती है किसी व्यक्ति का नाम, और उस व्यक्ति को भी गिरफ्त से पूछताछ नहीं की जाती है। क्यों? इसलिए वो मुख्यमंत्री जी का विधायक प्रतिनिधि है। अब विधायक प्रतिनिधि पर जब शक की सुई जाती है उसकी मां को, तो उस पर भी पुलिस पूछताछ नहीं करती और क्लीन चिट दे देती है। हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं जिसकी जांच सीबीआई से हो। आप जानते हैं कि यहाँ पर उग्रवाद का क्षेत्र रहा है, और पिछली सरकार, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, रघुवर दास जी की सरकार थी, तो पूरी तरह से उग्रवाद पर अंकुश लगा हुआ था। उग्रवादी डरे हुए थे। आज जस्ट रिवर्स है कि आज उग्रवादी डरे हुए हैं। आज उग्रवादी से हम सब लोग पूरा समाज डरा हुआ है, पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी डरे हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा टारगेटेड है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज्यादा टारगेटेड है और उनकी हत्याएं हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ संघर्ष कर रही है। भ्रष्टाचार उसी तरह से बढ़ रहा है। राज्य की सरकार जब घोषणा पत्र जारी की थी, और राज्य के जो मुखिया हैं आज, हेमंत सोरेन जी, लगातार कहते रहे कि हम 1 साल के अंदर 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार नहीं देंगे तो रोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको आज एक को भी रोजगार नहीं मिला है। 1 साल उनके पूरे हो चुके हैं, एक भी रोजगार देने का काम नहीं किया। पिछली सरकार के जो द्वारा संविदा में नौकरी दी गई थी, उनको भी हटाने का काम किया। एक तरफ आप रोजगार देने का वचन दिए थे जनता को, और उसी में आसीन हुए थे मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, आपने एक भी रोजगार देने का काम नहीं किया, बल्कि रोजगार छीनने का काम किया। बेरोजगारी भत्ता की बात हो। उसी प्रकार इन्होंने कहा था कि हम किसानों के ऋण को माफ कर देंगे। आज किसानों की ऋण माफी नहीं हुई, और किसानों को जो अतिरिक्त सुविधा, कृषि सम्मान निधि योजना के तहत जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के आर्थिक आय को बढ़ाने का जो प्रयास है, उसमें यहाँ की पिछली सरकार, राज्य की सरकार, प्रति एकड़ उसमें राज्य सरकार की ओर से भी सहयोग दिया जाता था। तो एक अतिरिक्त राज्य सरकार से मिल जाने के कारण किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलता था। उस योजना को भी खत्म कर दिया गया। इसलिए
महिला के सवाल, महिला सशक्तिकरण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने 1 रुपए में 50 लाख की संपत्ति को रजिस्ट्री का निःशुल्क किया था, उसको भी आपने खत्म करने का काम किया, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने खत्म करने का काम किया। तो इन सारे मुद्दों को लेकर कानून व्यवस्था, विकास की शून्यता है। यहाँ पर विकास के नाम पर 1 सेंटीमीटर भी सड़क नहीं बनी है, एक भी सरकार हमारी गई है तो एक भी बिजली के खंभे नहीं बढ़े हैं, बिजली में वही दुर्गति है, बिजली की हालत भी जर्जर है। तो कुल मिलाकर हमारे पास सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के हम समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाते हुए हम लड़ाई संघर्ष करेंगे और संघर्ष के बलबूते पर इस सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे।